मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह परमाणु दिखाई जाती है जो कि हिमाचल प्रदेश में थी। वहाँ दो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं और सिटी में हो रहे छोटे छोटे क्राइम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका डॉगी चिल्लाने लगता है। आगे जाकर वो लोग देखते हैं तो वहाँ एक लड़की का नाम मीक्षा भारती होता है। उसकी डेथ बॉडी मिलती है जिसका बहुत बुरी तरीके से मर्डर किया गया था। वो लोग तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और फोरेंसिक की टीम वहां आकर अपनी छानबीन शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अर्जुन शिक्षा की मर्डर की न्यूज कट कर रहे हैं। अर्जुन एक बीकॉम ग्रेजुएट था। उसने क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा था और वो चंडीगढ़ में रहता था। उसने वर्ल्ड के सारे सीरियल किलर्स के बारे में पता कर रखा था। उसका पूरा रूम पेपर्स की कटिंग से भरा पड़ा था। उसको कहम स्टोरी लिखने का शौक था। अर्जुन सीरियल किलर पर मूवी बनाना चाहता था। अर्जुन रेडी होकर एक प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है आज भी उसको वो फिल्म नहीं मिलेगी। अर्जुन कहता है मैं अपनी फिल्म खुद बनाऊंगा। तभी अर्जुन का लैंडलॉर्ड आ जाता है। पूछता है उसकी बीवी यहाँ आई थी तो अर्जुन कहता है मैं मरे हुए तो 4 साल हो गए हैं। वो ऐसा रोज करते थे। खुश होकर वहाँ से वापस भी चले जाते थे। शायद उनको वो सुनकर खुशी मिलती थी कि उनकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद जैसे ही अर्जुन घर से बाहर जा रहा होता है लैंडलॉर्ड का लड़का राहुल अर्जुन से कहता है कि डैडी तुझे रोज परेशान करते हैं, तू इरिटेट क्यों नहीं होता। इसमें अर्जुन कहता है कि उसे भी उनसे बात करने में मजा आता है। और उसके बाद वो प्रोड्यूसर के पास आ जाता है और अपनी स्टोरी सुनाता है। उसे वह स्टोरी पसंद नहीं आती क्योंकि वो उसमें कॉमेडी डालना चाहता था। तो अर्जुन इरिटेट होकर दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाता है और वहाँ भी उसके साथ सेम वही होता है। जब अर्जुन और उसका दोस्त वापस आ रहे होते हैं वो अर्जुन को समझाता है कि वो कितना स्ट्रगल करेगा, उसे पंजाबी कॉमेडी मूवी ही बना लेनी चाहिए। इस पर अर्जुन ताना मारकर कहता है कि कल वो रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने कसौली जा रहा है। वहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अर्जुन की बहन उससे कहती है कि उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, कब तक वो पापा की पेंशन पर टिका रहेगा। अर्जुन के जीजा जी कहते हैं कि कंपनसेटर के ग्राउंड में की भर्ती मिल जाएगी। अर्जुन के पापा ड्यूटी करते में ही मरे थे। बहन के ज्यादा फोर्स करने पर अर्जुन हाँ कर देता है। फिर उसके दोस्त का कॉल आ जाता है। वह कहता है प्रोड्यूसर उसकी कहानी को सुनना चाहता है। खुश होकर पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग के लिए मना कर देता है। उस प्रोड्यूसर के साथ भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता क्योंकि प्रोड्यूसर की डिमांड कुछ और थी, इसलिए अर्जुन मना करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे प्रेग्नेंट लेडी रोशनी मिलती है जिसका वह लेस बांध देता है। वो अर्जुन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए चार्टर आता है और रिटर्न और फिजिकल क्वालिफाई करता है। अर्जुन को एसआई बना दिया जाता है। इससे उसकी बहन को बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन चंडीगढ़ से कसौली जाने के लिए पैकिंग कर रहा है। तभी उसके लैंडलॉर्ड उससे मिलने के लिए आते हैं और अर्जुन उनसे मिलकर चला जाता है। गाड़ी में उसके जीजा जी समझाते हैं कि उसे बस अपने सीनियर्स को फॉलो करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। स्टेशन पहुंच ये अर्जुन को केवल गोलरिया से मिलवाते हैं। गोलरिया कहता है आपको तो आईपीएस होना चाहिए था। अर्जुन खुश हो जाता है। अर्जुन के जीजा गोलरिया से कहते हैं कि वो अर्जुन को सारा काम समझा दे। अर्जुन जैसे ही हैंड वॉश करने आता है तो वहाँ देखता है उसके सीनियर मचान सिग्नल से इंफॉर्मेशन निकाल होते हैं। वो अर्जुन को बुलाता है और अर्जुन से उसे मारकर इंफॉर्मेशन निकालने की कहता है। मगर मचान के बाहर जाने के बाद अर्जुन उस क्रिमिनल को अपनी कहम स्टोरी सुनाने लगता है। इस पर मचान वापस आकर बहुत नाराज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें अमृता दिखाई जाती है जो कि रास्ते में जा रही थी। वो अपने डॉगी को देखकर उसके पास आती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी के पास आकर अमृता एक एक्सप्रेशन देती है जिससे लग रहा था कि वो गाड़ी वाले को पहचानती है। उधर अमृता की माँ उसका इंतजार कर रही होती है और बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है। वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो देखती है डॉगी के गले में बॉक्स पड़ा है। बाद स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमृता की माँ उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई हुई होती है। एचओ गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखती तो उसमें एक डॉल होती है जिसके चेहरे पर बहुत निशान बने थे और उसकी एक आंख गायब थी। नेक्स्ट सीन में अर्जुन और उसके जीजा जी ड्रिंक कर रहे होते हैं और टीवी पर अमृता की न्यूज़ देखकर वो अर्जुन से कहते हैं उसे इन्वेस्टिगेशन करने में कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस अपना काम कर। तभी अर्जुन की भांजी पायल कार्ड पर सिग्नेचर करवाने उसके पास आती है क्योंकि वो फेल हो चुकी थी और पायल ने अगर अपने पापा से कहा तो वो गुस्सा होने लगते थे। पायल के बार बार इंसिस्ट करने पर अर्जुन साइन कर देता है और नेक्स्ट डे पायल अर्जुन को अपने डैडी बनाकर अपने स्कूल ले आती है। वहाँ अर्जुन की मुलाकात उसके क्लास टीचर दिव्या से हुई। दिव्या कहती है पायल फेल हो गई है। अर्जुन दिव्या से कहता है कि वो उसमें ध्यान देगा
तभी पायल के मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं और दिव्या को पता चल जाता है कि अर्जुन फेक डैडी बनकर यहाँ पर आया है, जबकि वो तो उसका अंकल है। पायल की माँ उसे बहुत डांटती हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें समझाता है। पायल अब से अच्छे से पढ़ाई करेगी। भी अर्जुन के जीजा जी उसे फोटोग्राफ की 50 कॉपी निकलवाने के लिए कहते हैं। कॉपी लेने अर्जुन शॉप पर जाता है तो उसे वहाँ दिव्या दिख जाती है और वहाँ उन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिससे उनके बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन अपने रूम में आता है और उस डॉल की फ़ोटो को देखता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि परमाणु में समीक्षा की बॉडी से मिली थी। और वो तुरंत जीजा जी को बताता है वो एसएचओ मैडम से बात करें, क्योंकि ये एक सीरियल किलर का काम है। वहाँ एसएचओ मैडम एक लड़के से पूछताछ कर रही होती है जिसने अमृता को मारने की धमकी दी थी। तभी अर्जुन वहाँ पर आ जाता है। वो एसएचओ मैडम को सारी बात बताता है, लेकिन मैडम उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और उसे पैसे देकर सिगरेट लाने को कहती है। अर्जुन जब वहाँ से बाहर आ जाता है तब वो सारी पुलिस टीम को वहाँ से जाते हुए देखता है, क्योंकि उन्हें एक डेड बॉडी मिलने की इन्फॉर्मेशन आती है। जब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें पर लटकी हुई एक लाश मिलती है जो कि अमृता की ही थी। अर्जुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि इस पे भी वैसे ही निशान हैं जो परमाणु वाली लड़की के फेस पर थे। उसके बाद अर्जुन परमाणु केस में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन और समीक्षा के पेरेंट्स से पूछताछ करता है। में समीक्षा के स्कूल का एक एम्प्लॉय बताता है कि उसे गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ मिलता है। अर्जुन जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें भी वही सेम डॉल होती है जिसके फेस में निशान बने हुए होते हैं। बाद में अर्जुन आता है जहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर अमृता के मर्डर के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाते हैं। अर्जुन उन्हें सब कुछ बताता है। ये एक सीरियल किलर का काम है। सारे सबूत उन्हें दिखाता है। अर्जुन कहता है कि उस किलर को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कमिश्नर अर्जुन को केस दे देता है और उसके बाद एक टीचर दिखाया जाता है जिसका नाम पुरुषोत्तम तोमर होता है, जो कि अपने स्टूडेंट को बहुत टॉर्चर किया करता था। तभी पायल और उसके पिताजी आते हैं उस टीचर से ध्यान देने को, बोल कि पायल मैथ में बहुत कमज़ोर थी। नेक्स्ट सीन में अर्जुन कसौली की साड़ी की शॉप पर उस डॉल को ढूंढने लगता है। उसके साथ उसके जीजा भी होते हैं, पर उन्हें कहीं भी डॉल नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट सीन में पुरुषोत्तम स्टूडेंट्स को टच कर रहा होता है। पायल ये सब देखकर परेशान हो जाती है। तभी पियून आकर उन सबको असेंबली में इकट्ठा होने के लिए कहती है जहाँ पर मैजिक शो चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम एक स्टूडेंट को वहीं रोक लेता है और उससे कहता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी वो बता देगा कि वो पढ़ाई में ठीक नहीं है। वो उस लड़की के साथ एक्टिविटी करता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। पुरुषोत्तम असेंबली हॉल में आ जाता है जहाँ पर मैजिक शो मैजिशियन मैजिक दिखाने के लिए पायल को बुलाता है। पायल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। उधर स्कूल की छुट्टी होने के बाद विद्या से मिलती है और कहती है कि आज उसके पेरेंट्स एनिवर्सरी है, इसलिए दिव्या कोमल के हियरिंग डिवाइस में कोमल के पेरेंट्स के लिए एनिवर्सरी विश करती है कि वो डिवाइस वॉइस रिकॉर्ड कर सकती थी। बाद में कोमल ऑटो लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कोमल के पेरेंट्स स्टेशन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कोमल मिसिंग है। अर्जुन और उसके जीजा जी उसके स्कूल जाते हैं जहां दिव्या यह बताती है कि कोमल जिसे ऑटो में गई थी पीछे कोई निशान था। सब लोग उस ऑटो को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता। फिर दिव्या अर्जुन को बताती है कि स्कूल से कॉल आया है, वहाँ पर कुछ सीनियर्स बुली कर रहे हैं। तिथि दिव्या की बहन की बेटी है। दिव्या स्कूल जाती है और तभी अर्जुन भी वहां पर पहुंच जाता है। अर्जुन को देखकर वो स्टूडेंट भाग जाते हैं। बाद में अर्जुन दिव्या और एथी को घर ड्रॉप कर देता है। इनमें अर्जुन गुलेरियस के साथ जा रहा होता है। उन्हें किसी बॉडी को मिलने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। रास्ते में बाइक खराब हो जाती है तो अर्जुन ऑटो लेकर क्राइम सीन पर पहुंचता है। तभी दिव्या को याद आता है कि वो निशान कैसा था और अर्जुन को कॉल करके बताती। तब अर्जुन को पता चलता है कि जिस ऑटो से वो अभी आया था वो वही ऑटो था। उस ऑटो वाले का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। बाद में अर्जुन उसे टॉर्चर करने लगता है और तब आता है कि वो पुरुषोत्तम के लिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अर्जुन और उसकी पुरुषोत्तम के घर पहुंच जाती है। वहां अर्जुन के जीजा जी कहते हैं ये तो पायल के स्कूल में टीचर हैं। वहां पर कोमल का स्कूल बैग भी मिलता है और वहीं से बॉक्स भी मिलता है जिसमें डॉल होती।
उधर पायल के मार्क्स कम आते हैं तो पुरुषोत्तम से परेशान कर रहा होता है। तभी वहां अर्जुन पहुंच जाता है, पुरुषोत्तम को बुरी तरह मारता है। उसके मिडिल स्टंप पर इतनी जोर से मारता है कि पुरुषोत्तम दोनों टांगों के ऊपर करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वहां पुरुषोत्तम ने बताया उनने किसी को मारा नहीं है, वह लड़कियों को अपने घर में बुलाता था, बस वल्गर एक्टिविटी करवाता था। उस दिन भी वह कोमल को घर ले गया था, लेकिन कोमल वहां से भाग गई थी। नसीब में एसएचओ मॉडर्न कमिश्नर को पुरुषोत्तम के बारे में सारी रिपोर्ट देती है। अर्जुन जीजाजी के साथ घर आ जाता है और जहां पर पायल का बर्थडे होता है और उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है, जो कि एक टेडी बियर था। फंक्शन में उसे दिव्या मिलती है और वो दिन आपस में बात करने लगते हैं। तभी अर्जुन को एक कॉल आता है कि पुरुषोत्तम ने कांस्टेबल को गन पॉइंट पर ले लिया है, क्योंकि पुरुषोत्तम को पता चल जाता है पुलिस उसे सीरियल क्लियर साबित कर देगी, जबकि उसने किसी को नहीं मारा था। अर्जुन भी वहां पर आ जाता है। पुरुषोत्तम एसएचओ मैडम को भी गन पॉइंट पर रख देता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर अर्जुन उन्हें बचाने के चक्कर में पुरुषोत्तम को शूट कर देता है। अर्जुन को कॉल आता है कि वो तुरंत घर आ जाए। वहाँ उसे पता चलता है कि पायल मिसिंग हो चुकी है और वहाँ पर उसे बॉक्स मिला है जिसमें एक डॉल थी। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं। बाद में अर्जुन पायल के दोस्त रितु का फ़ोन चेक करता है, जिसमें फंक्शन की वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि पायल बाहर किसी से बात कर रही है। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी जाती है और पुलिस छानबीन करने में लग जाती है, पर उन्हें कोई दिन तक कुछ पता नहीं चलता। 2 दिन पूरे हो चुके थे और सीरियल किलर 2 दिन के अंदर अपने विक्टिम को मार देता था। ये वो लोग परेशान होते हैं। अर्जुन घर आ जाता है तो जीजा जी कहते हैं, कब हमारी बेटी वापस आएगी। तभी अर्जुन को पास में खड़ी गाड़ी से कुछ स्मेल आती है। तभी वह देखता है डिग्गी खोल के, तभी उसके अंदर पायल की डेड बॉडी दिखती है और वो दोनों पायल की बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। तभी पायल की माँ बाहर आती है और सब शांत हो जाते हैं ताकि उसे कुछ पता न चले। बाद में अर्जुन गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाता है और पायल की डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है और साथ वो वहाँ पर उस टाइम को याद करता है जब उसने पहली बार पायल को अपनी गोद में उठाया था। अर्जुन जब घर आया तब उसने देखा कि जीजा जी और जीजी गांव जा रहे होते हैं। तभी पायल की माँ अर्जुन से कहती है कि पायल के साथ जो भी हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में कमिश्नर उनको सस्पेंड कर देती है, क्योंकि जब वो पुरुषोत्तम को पकड़ने स्कूल गया था तब अर्जुन ने ऐसे ही फायर कर दिया था। अर्जुन दिव्या से मिलता है और वहाँ दिव्या हियरिंग डिवाइस के बारे में बताती है और कहती है कि ऐसा ही हियरिंग डिवाइस कोमल के पास भी। अर्जुन हॉस्पिटल जाता है और कोमल की चीज़ों को देखता है। वहाँ से उसे हियरिंग डिवाइस मिलता है, उसमें कोमल के चीखने की रिकॉर्ड होती है आवाज़। साथ में उसे पियानो की आवाज़ भी सुनाई देती है। अर्जुन उस डिवाइस को लेकर म्यूजिशियन के पास आ जाता है ताकि उस टून के बारे में उसे म्यूजिशियन के कुछ साथ पता कुछ चल जाए। म्यूजिशियन कहता है कि आज तक उसने टून नहीं सुनी थी, ये टून किसी ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट ने बनाई है। बाद में अर्जुन ऑफिस आता है, जहाँ पर उसे वही लड़की रोशनी मिलती है जिसकी उसने लेस बांधी थी। अर्जुन की हेल्प करने के लिए वो एकदम से रेडी हो जाती है और रोशनी एक रेडियो जॉकी थी। वो इस टून को रेडियो से प्ले करती है और सभी से बोलती है अगर किसी ने इस टून को सुना है तो वो ज़रूर बताएं। बहुतों के कॉल आए, कोई भी वैलिड रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाद में एक कॉलर बताता है उसने ये टून उसके फंक्शन में सुनी थी, जो कि स्कूल एपीएस परवाने में हुआ था। बाद में वहाँ के प्रिंसिपल भी यही बताते हैं और उस रोज की वीडियो रिकॉर्डिंग अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन दिव्या को कॉल करके कोमल के स्कूल फंक्शन में के बारे में पूछता है। वहाँ पर भी सेम वही मैजिक फंक्शन हुआ था। तो पता लग जाता है कि जिस स्कूल में फंक्शन होता है उसी के 2 दिन के बाद लड़की मिसिंग हो जाती है। लड़की वहीं की होती है। मैजिशियन मैजिक के लिए चूज करता है। अर्जुन ये सब बात स्टेशन में एसएचओ को बताता है। वो अर्जुन की बात से एग्री कर जाती है और केस को स्टडी करने के लिए बोलती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि एक स्कूल जिसमें हाल ही में वही शो हुआ है, वो सब वहां पहुंच जाते हैं कि वह दूसरा दिन चल रहा होता है। उन्हें पता चलता है कि वह शो में मैजिशियन ने आयशा खान को चूज किया था। अर्जुन आयशा की क्लास में आ जाता है और सब बच्चों को सेफ्टी के बारे में बताता है और आयशा का नंबर ले लेता है। बाद में जब छुट्टी हुई तब सब
कर देखते हैं क्योंकि आज आयशा किडनैप होने वाली होती है। वो आयशा का पीछा करने लगते हैं, तभी एक गाड़ी आती है और वहाँ से आयशा गायब हो जाती है। अर्जुन ऊपर आता है और देखता है कि आयशा खड़ी हुई है, बट वो लड़की बताती है वो आयशा नहीं है, वो समायरा है। वो दोनों ट्विंस हैं। अर्जुन सायरा से आयशा के बारे में पूछताछ करता है, गलती से वहाँ से निकल जाता है और वहाँ उसे सेम गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है। सारी पुलिस फोर्स आयशा को ट्रेस करने में लग जाती है। गुलेरिया किलर की गाड़ी सामने आ जाता है, लेकिन किलर उसे मारकर आगे निकल जाता है। अर्जुन भी आयशा को ट्रेस कर रहा होता है और उसे एरिया से पहुंच जाता है जिस एरिया में किलर आयशा को लेकर गया था। आयशा रेस्टरूम जाने के बाद अर्जुन को कॉल कर देती है और तभी किलर वहां आ जाता है, लेकिन आयशा विंडो से कूदकर भाग जाती है। फिर अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है और किलर से आयशा को छुड़वाने लगता है, लेकिन किलर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में किलर दिव्या के घर पहुंच जाता है, दिव्या को मारने लगता है और इति को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है। अर्जुन भी वहीं पहुंच जाता है और इति को बचा लेता है। किलर अर्जुन को घायल कर देता है। तभी अर्जुन को पता लगता है कि किलर एक लड़का है जिसका नाम क्रिस्टोफर है। क्रिस्टोफर बताता है कि 12 साल पहले उसकी माँ इंडिया लेकर आई थी, बट उसके बीमारी के चलते उससे कोई भी बात नहीं करता था, सब उससे दूर भागते थे। उस टाइम पर क्रिस्टोफर ने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे क्रिस्टोफर पागल सा हो गया था और एक दिन उस लड़की को बहाने से घर पर उसे मार देता है। मर्डर का इल्ज़ाम उसकी माँ ले लेती है। बाद में एक रेड एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर अपनी माँ अनसन का लुक ले लिया है और अपनी माँ की तरह ही रहने लगता है। अर्जुन क्रिस्टोफर को मार देता है। अर्जुन दिव्या और इति को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है।